अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया से सैलाब में घिरे पाकिस्तान की मदद करने की बाज़ाबिता अपील कर दी। पॉलिसी पेपर में कर्ज पर रियायत देने और अदायगी रिशेड्यूल करने के लिए आलमी इदारों पर जोर। सैलाब से निपटने और मुस्तक़बिल में तबाही से बचने के लिए मजीद कर्ज फराहम करने की भी तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इदारों से कहा है कि रिलीफ मिलने पर हुकूमत सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा रवां हफ्ते एक याददाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगा। पाकिस्तान को भी मशवरा दिया गया है कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताए कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हुआ है। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब से 30 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों में किरदार न होने के बावजूद खमियाजा उठाने पर पाकिस्तान से मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। सैलाब के नुकसानात अकेले नहीं भर सकते। दुनिया ने मदद ना की तो कयामत टूट पड़ेगी। जब तक अरबों डॉलर की इमदाद और पैकेज नहीं आएगा, जिंदगी मामूल पर नहीं आएगी। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दुनिया ने जो इमदाद दी है वो हमारी ज़रूरत से कम है। जब तक हमें कर्जों पर रियायत नहीं मिलेगी, दुनिया हमसे कैसे तवक्को करती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और हम IMF की सख्त शराइत पर भी अमल कर लेंगे। शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी हुई। वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है, हर जगह कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मैं मजबूर हूँ। हाँ, मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया। तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर वार। कहा कि शहबाज शरीफ हर जगह जाकर मांगना शुरू कर देते हैं, मुल्क की तज़लील करते हैं। आज चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। तमाम गरीब ममालिक में जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग पैसा बाहर ले जाते हैं। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा अजला के रिहायशी मसीहा के मुंतज़िर। ना इमदाद, ना छत, ना खुराक, ना दवाएं, ना पानी का निकास, न पानी की फराहमी। जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और चमन समेत मुतादिद अजला में वबाई अमराज ने सैलाब मुतासरीन को नए इम्तहान में डाल दिया। महकमा सेहत बलूचिस्तान के पास न मतलूबा तादाद में डॉक्टर्स हैं, न मतलूबा मिकदार में दवाएं हैं। आरजी मेडिकल कैंप से काम चलाया जा रहा है। खाने को दाने नहीं, जिस्म पर बेशुमार दाने। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन कई दिनों से खड़े पानी में चलने फिरने और यही पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। बच्चों के जिस्मों पर दानों और फोड़ों ने हमला कर दिया। इन्फेक्शन मामूल बन गया। लोग खाने के साथ साथ इलाज के लिए भी दर बदर। इस्लामाबाद में कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने बीवी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने चक शहजाद में फार्म हाउस से लाश तहवील में ले ली। मकतूला सारा गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं दोनों मियाँ बीवी में तकरार हुई। शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज़ मारी। सर पर चोट लगने पर सारा बेहोश हो गई तो शाहनवाज ने उसे बाथ टब में डालकर पानी खोल दिया। शाहनवाज की वालिदा ने वाकया देखकर पुलिस को इत्तला दी। मकतूला सारा और शाहनवाज की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर, माथे और बाजुओं पर जख्म के निशानात हैं। मकतूला की मैयत फोरेंसिक के लिए सैंपल भिजवाए जाने के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस के मुताबिक खानदान से कोई मुद्दई न बना तो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मोइज खोजा और आमिर वहीद खान दोनों मिले हुए और इन्होंने मेरे पीछे गुंडे और पता नहीं क्या क्या लगाए हुए। अभी भी मेरे ऑफिस में इन्होंने कोई गनमैन भेजे हुए, कुछ भेजे हुए जो मुझे लेके जाने की तड़ियाँ दे रहे हैं कि आप पैसे दें और ये प्रॉपर्टी दें और वो प्रॉपर्टी दें। कराची के इलाके डिफेंस में बिल्डर के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 2 पार्टनर्स बैरून मुल्क हैं। दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बिल्डर सोहेल का मरने से पहले का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। सोहेल ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टनर मोइज और आमिर वहीद उसे जान से मारना चाहते हैं।
बिल्डर सोहेल ने कहा था मोईज ने उसके घर पर कब्जा किया हुआ है। आमिर वहीद करोड़ों रुपए ले चुका है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सोहेल की मौत सर पर गोली लगने से हुई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वाकया खुदकुशी है या कातिल, तहकीकात जारी हैं। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद मौसूल होगी। आज भी तुम लाडले ना हो तो ये जमात ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। आज भी इनको तसल्ली दी जा रही है कि फिक्र ना करो, हाथ पे गया है। अगर आइन कानून से मावरा कोई सोच रखता है, कोई इसको सहूलतकारी का काम दे रहा है, जो कि हमारे इल्म में हैं चीजें, मगर कौम के रियासत के वसीतर मफाद में जो सियासत की कुर्बानी देने का मकसद था उसको पूरा करने की खातिर खामोश हैं। विफाकी वज़ीर जावेद लतीफ ने कहा है कि क्या लाडले को आज भी किसी तरफ से सहूलतकारी मिल रही है। इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज भी तुम लाडले ना होते तो तुम्हारी जमात ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी होती। आज जो इंसाफ हो रहा है, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए इंसाफ के वो तकाजे पूरे किए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेख रशीद की बात पूरी होती नजर आ रही है कि इंसाफ के लिए लोग बाहर ना आ जाएं। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो किसका एजेंडा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हालिया खराब मईशत का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो गई। करेंसी मार्केट में पाकिस्तान को $5 अरब का नुकसान हो चुका। तहरीक अदम एतमाद के बाद से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि PTI के तमाम अरकान पार्लियामेंट मेंबर हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के दरख्वास्त गुजारों से मुकालमा। वकील फैसल चौधरी बोले, जी सर, तकनीकी तौर पर तो यही है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, तकनीकी नहीं, आप हैं मेंबर, आपकी जिम्मेदारी है जब तक डी नोटिफाई ना हो पार्लियामेंट जाकर हल्के के अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। मामलात का सियासी हल न हुआ तो मुल्क में इंतशार होगा। फवाद चौधरी और दीगर को हिरासत करने के खिलाफ केस में अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, अगर रिकॉर्ड पेश न किया गया तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। दूसरे मैच में रिजवान और बाबर की जोड़ी ने इंग्लैंड का 200 रन का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान 10 विकेट से जीत गया। बाबर की धुआंधार सेंचुरी, रिजवान के 88 रन। दोनों ओपनर्स T20 इंटरनेशनल की सबसे कामयाब जोड़ी बन गए। 36 इनिंग्स में 1800 से जायद रन मिलकर बनाए। भारतीय जोड़ी शेखर धवन और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। IMF की MD ने कर्ज की शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खजाना का जियो न्यूज़ को खसूसी इंटरव्यू। वजीर आज़म और IMF के सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया कि IMF ने अगली किस्त की रकम का हजम बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं, आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। सैलाब के बाद पाकिस्तान की हालात बदल गए हैं। कपास और गंदम दरामद करना पड़ सकती है। हर सैलाब मुतासिर तक नहीं पहुँच सके, मगर करप्शन की बात छूटी है। तूफान नूह में 40 दिन 40 रात पानी बरसा था। पाकिस्तान में 2.5 माह यानी कमोबेश 75 दिन तक बारिशें होती रहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में काउंसिल बराए उमूर ख़ारिजा से खिताब। कहा, जब बारिशें रुकी तो पाकिस्तान के वस्त में 100 किलोमीटर की झील वजूद में आ चुकी थी। झील का पानी अपने पीछे तबाही छोड़ता हुआ समुद्र की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में हर 7 में से एक शख्स सैलाब से मुतासर हुआ। मुतासरीन सैलाब की तादाद कनाडा की 95% आबादी के बराबर है।
वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तक किसी मीटिंग में ये नहीं पूछा गया कि इमरान खान का क्या हाल है। ये वक्त चुप रहकर सैलाब मुतासरीन की बहाली का है। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, आइंदा 6 माह की ज़रूरत और बुआई का ज़ख़ीरा मौजूद। आलू, प्याज और टमाटर वाफिर तादाद में दस्तयाब। दरामदी आलू और प्याज की रोज़ाना की बुनियाद पर रिलीज़ भी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब से निमटने के इदारे NFRCC का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क में खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के वाफिर ज़खायर हैं, जिनमें इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब से रेलवे का पहिया रुकने से कुलियों की जिंदगी का पहिया भी रुकने लगा। रेलवे स्टेशन वीरान, हजारों कुली बेरोजगार होकर फाका कशी पर मजबूर। आटे का घाटा, कीमत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। लाहौर और रावलपिंडी में चक्की आटा 120 रुपए किलो हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सस्ते आटे के पॉइंट से शहरी मायूस लौटने लगे। होटल्स को सरकारी आटा फरोख्त करने का इल्जाम भी लगा दिया। पंजाब के सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि सूबे में आटे की कोई किल्लत नहीं, कीमत नहीं बढ़ने देंगे। लाड़कारा में सड़कों पर आने से पहले ही जदीद बसें तबाही का शिकार। कई हफ्तों से 3-3 फुट पानी में खड़े रहने की वजह से बसों के निचले हिस्से गलने लगे। पीपल्स बस सर्विस के तहत लाड़काना को आरामदेह जदीद बसें फराहम की गई थी। 3 माह गुजर गए, बसें अब तक वहीं खड़ी हैं जहां उन्हें लाकर खड़ा किया गया था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे की मामूली कमी। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 244 रुपये 40 पैसे का है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश। एयरपोर्ट, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, हरबंसपुरा, सहाफ़ी कॉलोनी, डेविस रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नशीबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। हाजी कैंप, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, ड्यूटी फ्री शॉप के अतराफ में पानी जमा हो गया। दूसरे T20 में पाकिस्तान की जीत के अहम किरदार गेम चेंजर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जीत से हौसले बुलंद होंगे। प्लेयर्स हर मैच में अपनी तरफ से अच्छा करने की ही कोशिश करते हैं। जियो न्यूज़ के सेगमेंट गेम चेंजर में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इम्कान है टीम मिडिल ऑर्डर को आजमाने के लिए आने वाले मैचेस में रोटेशन पॉलिसी अपनाए। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर रियाद में शानदार एयर शो, मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, सरकारी और निजी सतह पर रंग रंग तकरीबात का एहतमाम।